हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अन्नन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लमू औलादकुम सलासा ख़िसाल हुब्बु नबिय्यकुम व हुब्बु अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पर जां फिदा, ये एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी न जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम बावक़ार मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप तमामी हज़रात को उर्से तय्यबी वाहिदी ताहिरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाए। अल्लाह का बड़ा फजलो करम हम तमामी हज़रात पर हुआ कि अल्लाह ने हमें ये सआदत बख्शी कि हम आज दयारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अली रहमत व रिज़वान में हाजिर हैं और फैज़ान मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमाए ज़वील एहतराम का एक अज़ीमुश्शान काफ़िला जलवा फ़रोज़ है माशाअल्लाह। इन तमाम बड़े लोगों की दुआएं लेते हुए अपनी गुफ्तगू को बिला तमहीज़ शुरू करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे माशरे में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के बाद से ही हम अपने बच्चों को 3 बातों का इल्म देना शुरू कर देते हैं। क्या बात है माशाअल्लाह। 3 बातें अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को अब्बा कहना, अम्मा कहना सिखाते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा और शऊर वाला होता है तो उसको हम खाने पीने के नाम बताना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा और आगे बढ़ता है तो हम उसे रिश्तों की तमीज़, रिश्तों की अहमियत बताना शुरू कर देते हैं। मगर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम बातें आप अपने बच्चों को सिखाएं, मगर अल्लाह के नबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ज़रूर पेश नज़र रखें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लमू औलादकुम सलासा ख़िसाल। नबी फरमाते हैं तुम अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ, 3 बातों का इल्म अपने बच्चों को दो, 3 बातें अपने बच्चों के दिल में पेवस्त कर दो माशाअल्लाह। वो 3 बातें कब सिखानी है? ये नहीं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे, नहीं, बल्कि उस वक्त बच्चों को ये 3 बातें सिखानी है नबी के फरमान के मुताबिक जिस वक्त हम अपने बच्चों को अब्बा कहना सिखाते हैं, जिस वक्त हम अपने बच्चों को अम्मा कहना सिखाते हैं, जिस वक्त हम बच्चों को रिश्तों की तमीज़, रिश्तों की अहमियत बताते हैं। अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ। और वो 3 बातें क्या हैं? उलमाओं की तवज्जो चाहता हूँ। वो 3 बातें क्या हैं? अल्लाह के नबी पहली बात इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं वहुब्बु नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ, नबी की अज़मत अपने बच्चों के सीनों में पैदा करो, नबी का इश्क अपने बच्चों के दिलों में पैदा करो। बताओ अपने बच्चों को कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान क्या है, उस नबी की अजमत क्या है, उस नबी का हम पर क्या तकाजा है, जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी के क्या एहसानात हैं। अपने बच्चों को इन बातों से आरास्ता करो। मगर हम अपने बच्चों को कहाँ सिखाते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया? हम दुनिया की बातें तो अपने बच्चों को सिखा देते हैं, मगर जो नबी ने हमें हुक्म दिया है हम अपने बच्चों को वो नहीं सिखाते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों को पहली चीज सिखाओ तो उनके दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करो। हमने अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो रटा दिया, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका हम पर तकाजा क्या
है, हमने अपने बच्चों को इससे आरास्ता नहीं किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को जिस वक्त हम दुनिया की बातें सिखा रहे हैं, उस वक्त अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने शहरों से काम के सिलसिले से बाहर निकलते हैं, दूर दराज का सफर तय करते हैं, तो बच्चे सवाल करते होंगे कि अब्बा जा रहे हो, फला चीज मेरे लिए खाने को लिया ना, फला चीज पीने को लिया ना, फला चीज पहनने को लिया ना। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे फरमाइश करें उनकी फरमाइश को पूरी करें। मगर याद रखो मुसलमानों, जिस वक्त अल्लाह की कोई नेमत तुम अपने बच्चों को दे रहे हो, उस वक्त बच्चों को बताओ कि बेटा जो तुम ये नेमतें खा रहे हो, ये किसी दुनियादार का सदका नहीं है, बल्कि अहमद मुख्तार का सदका है, अमना के लाल का सदका है। जब ये बातें अपने बच्चों के जहन में पैदा करेंगे तो उनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। मगर नबी हमसे कह रहे हैं अपने बच्चों को सबसे पहले नबी का इश्क सिखाओ, मगर हम कहाँ सिखाते हैं। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बात और मैं यहाँ पर अर्ज कर दूं, सबसे आसान तरीका आपको बता दूं कि नबी की मोहब्बत बच्चों के सीनों में कैसे पैदा होगी। सबसे आसान तरीका है कि अपने बच्चों को इश्क़े रज़ा का जाम पिला दो। क्या बात, बोलो यार, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को इमाम अहमद रजा अल मारूफ सरकार आला हजरत के इश्क का जाम पिला दो। इसलिए कि जब बच्चा तालीमाते आला हजरत से तालीमाते आला हजरत के फाइज होगा, तब उसे मालूम होगा कि यह आला हजरत कौन सी शान, आला हजरत का मकाम क्या है, उनकी अजमत क्या है। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े आलिम, मगर जब कलम उठाते हैं तो कभी किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करते, बल्कि अहमद मुख्तार की तारीफ करते हैं। कभी कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और जब इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर बात हुई तो सरकार आला हजरत ने कलम उठाया और कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदाई छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुसलमानों याद रखना, आला हजरत उस जात का नाम है जिसका कलम कभी किसी दुनियादार के लिए नहीं उठा है, कभी किसी नवाब के लिए नहीं उठा है, बल्कि अगर किसी नवाब ने अपना सर उठाया है तो आला हजरत ने ये कहकर खामोश कर दिया कि करूं मद खेले दुवल्लज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद ना नहीं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहली चीज अपने बच्चों को जो सिखानी है वो नबी की मोहब्बत सिखानी है। और जब इस मरहले को पार कर ले जाओ तो नबी दूसरी चीज इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरी चीज नबी इरशाद फरमाते हैं व हुब्बु अहले बैतिही, अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के सीनों में पैदा करो। जोर से बोलो सुभान। नबी के घर वालों का इश्क अपने बच्चों के सीनों में पैदा करो। उन्हें बताओ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम क्या है, उन्हें बताओ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है। उन्हें बताओ इमाम हसन हुसैन का क्या मकाम व मर्तबा है। इससे अपने बच्चों को रास्ता करो। मगर हम कहाँ अपने बच्चों को बता रहे हैं। हमने अपने बच्चों के नाम हजरत इमाम हसन हुसैन के नाम की निस्बत से हसनैन तो रख दिया है, मगर इन हसनैन का किरदार क्या है, इनका मकाम क्या है, इनकी अज़मत क्या है, हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया। हमने अपने बच्चों के नाम मौला अली के नाम की निस्बत से गुलाम अली तो रख दिया है, मगर हजरत अली की जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया। हमने अपनी बच्चियों के नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम की निस्बत से कनीज़े फातिमा तो रख दिया है, मगर हजरत फातिमा का मकाम क्या है, उनकी अज़मत क्या है, हमने अपने बच्चों को इससे आरास्ता नहीं किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तमाम सहाबा हुजूर से अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मगर सैयदा कायनात की शान देखें, हुजूर फरमा रखे हैं ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और हुजूर जब बैठे होते सैयदा फातिमा को देखकर हुजूर खड़े हो जाया करते थे। ये शान सैयदा फातिमा ज़हरा की है। मगर हम अपने बच्चों के नाम अहले बैत अतहार की नाम की निस्बत से तो रख देते हैं, मगर इनका मकाम व मर्तबा क्या है हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते। तो दूसरी चीज नबी इरशाद फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के सीनों में पैदा करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप दूर
दराज का सफर कर कर आस्ताने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी में बैठे हैं, दयारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी में बैठे हैं। जब आप अपने घरों को छोड़ रहे होंगे तो यकीनन बच्चों ने कहा होगा कि अब्बा कहाँ जा रहे हो, अब्बा अब्बू किस तरफ जा रहे हो। तो उस वक्त अपने बच्चों को बताओ कि बेटा हम उस सरजमीन पर जा रहे थे जिस सरजमीन पर वक्त का इमाम, आशिकों की जान इमाम अहमद रजा खान ने कदम रखा है। तो अपनी जूतियों को उतार दिया है और बिलगिराम की अजमत बता दी है। अपने बच्चों को उस वक्त बताओ कि बेटा हम उस सरजमीन पर जा रहे थे जिस सरजमीन को आला हजरत ने जन्नत का टुकड़ा बताया है। बताओ अपने बच्चों को कि हम उस उर्स वाहिदी में जा रहे हैं जिस उर्स के लंगर को जब हम खाते हैं तो आला हजरत का कौल याद आ जाता है। आला हजरत ने फरमाया है कि गुलामाने वाहिदियों खाओ शौक से लंगरे वाहिदी, इसलिए कि बज़ाहिर तो ये लंगरे वाहिदी है मगर असल में जन्नती खाना है। बताओ उस वक्त अपने बच्चों को कि बेटा हम उस मर्दे कलंदर के उर्स में जा रहे हैं, उस मर्दे मुजाहिद के उर्स में जा रहे हैं जिसने उन तमाम पाखंडियों के पाखंड को खत्म कर दिया है, जिसने उन तमाम जालिमों के जुल्म को खत्म कर दिया है, जिनके हाथों में उंगलियां कम अंगूठियां ज्यादा थी, उन तमाम लोगों के जुल्म को जिसने खत्म कर दिया है। उस मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी में बारगाह में जा रहे हैं, उस मर्दे कलंदर की उर्स में जा रहे हैं जिसने तमाम आलम इस्लाम को खुसूसियत के साथ हम गुलामाने वाहिदियों को समय शनाबिल शरीफ की शक्ल में कोई नूर अता कर दिया है। उस मर्दे कलंदर के उर्स में जा रहे हैं जिसे मीर तैयब कहा जाता है, जिसके मकाम और मर्तबे का आलम ये है कि अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो रब से सोना बना दिया करता है। उस वक्त बताओ अपने बच्चों को कि हम उस बारगाह में जा रहे हैं। नारे तकबीर। हजरात इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान का बहुत अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत खतीबुल हिंद अल्लामा अलाउद्दीन कादरी साहब क़िबला चतुर्वेदी की आमद है। शायराने मोहब्बत हजरत शकील व शादाब नूरुल हुदा पैकर साहिबान, शायर अहले सुन्नत भाई मोहतरम हसन मोहम्मद कलकत्तवी, इन तमाम तर पाकीज़ा चेहरों की आमद। एक नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताओ अपने बच्चों को उस वक्त कि हम उस बारगाह में जा रहे थे जिसने पूरी जिंदगी इखलाक व मोहब्बत का पैगाम दिया है और पूरी जिंदगी इखलाक व मोहब्बत के साथ गुजारी है। बताओ उस वक्त अपने बच्चों को कि हम उस बारगाह सुहेल मिल्लत में जा रहे थे जिसको रब ने ये मर्तबा अता किया है कि अगर रब की बारगाह में हाथ उठा दे तो हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब दुआओं को पहले कबूल कर लेगा। बता दो अपने बच्चों को कि हम उस खानदान अहले बैत की बारगाह में जा रहे हैं जिसके बारे में आला हजरत ने कलम उठाया है। तो यूं फरमाया है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना।